औला तारर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये करप्शन की दास्तान है। असद कैसर की बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भर्तियों का केस हो, मुराद सईद की जाली डिग्री का और करप्शन का केस हो, आमिर कियानी की अद्वियात के गबन का केस हो, करोड़ों रुपए की बीआरटी पेशावर का गबन का केस हो, या अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग का केस हो, बात जो है वो बीआरटी, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा और शुगर इंक्वायरी कमीशन जिसमें बुजदार ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी मिलों को दी, काश्तकार को नहीं, मिलों को सब्सिडी दी और अरबों रुपए का गबन किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी है जो इमरान खान ने दिलवाई। तो ये सारे केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके ओवर एंड अबव देखा जाए तो जो अंगूठियों का शौक है और डायमंड्स का शौक है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खामन जो वजीर आजम है वो आपके केसेस भी माफ कर देगा, जो आप कराना चाहते हैं आप करा ले, सिर्फ हमें डायमंड दे दें। तो ये डायमंड्स का जो मकरू धंधा था, ये आमदन से ज्यादा असासों का केस बनता है और ये एक केस नहीं है। महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे खसूसी तैयारे के जरिए, जिनको यहां पे प्रोटोकॉल दिया जाता था और वो हीरे जवाहरात आकर फरा गोगी को जमा कराते थे और वो जो रिश्वत का पैसा है उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इन हीरो के एवज दुबई में ब्लैक मार्केट में इनको बेचा जाए और 5% कम कीमत डॉलर के रेट के ऊपर ये बेचे जाते थे और हुंडी और हवाला के जरिए वो पैसा मंगवाया जाता था। तो इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत अपनी बेगम की सहेली के खावंद को एहसन जमील गुज्जर को 32 करोड़ की टैक्स की छूट दे। ये तो सीधा सीधा बेनामी का केस है कि इमरान न्याजी ने 32 करोड़ के एवज कितने पैसे लिए होंगे, या तो घर का खर्चा चलवाया होगा या महंगे तहाइफ लिए होंगे, या उसके एवज जो पोस्टिंग ट्रांसफर की है और उस पोस्टिंग ट्रांसफर के जरिए अरबों रुपए कमाए गए हैं, वो तो वजीर आजम और वजीर आला का ही इख्तियार था। इमरान न्याजी और बुजदार ने जो पोस्टिंग ट्रांसफर की, जो ठेकेदारों को कंसेशंस दिए, जो ठेके दिए और उसके एवज डायमंड की अंगूठियां, डायमंड्स, घड़ियां और महंगी पेंटिंग्स बेच के काला धन बनाया, तो ये चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। शेम। और बात ये है कि हमने तो बजट दिया है, पंजाब का बजट भी देने जा रहे हैं, अवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। तो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने की जो दास्तान है, ये सिर्फ चोरी और चकारी पर मबनी है। इसने 3.5 साल कोई मंसूबा नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगाई, कोई बड़ी मोटरवे नहीं बनाई, कोई अवामी फलाह का बड़ा मंसूबा नहीं बनाया और लूट मार की जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। तो ये इस्लामाबाद आया था और आकर ऐलान किया था, जब पीछे मुड़ के देखा लोग नहीं थे। पीटीआई को पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तहत सरकारी लोग लेकर आए और गिलगित बल्तिस्तान से सरकारी लोग लेकर आए